ये बीजेपी खाली पैसे वालों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम का वोट गया है कांग्रेस में या सपा में। मोदी जी से हिंदू भी नाराज है। राहुल गांधी पे विश्वास इसलिए नहीं कि राहुल गांधी कुछ सही बोल ही नहीं पाते हैं। अरे वो पप्पू है पप्पू। अच्छा, वो तो एकदम खत्म है। क्या राहुल गांधी अगर बनारस से खड़ा हुए होते तो कुछ रिजल्ट और होता? नहीं, कोई रिजल्ट वो नहीं होता और ज्यादा वोट मिल जाता मोदी को। जो मोदी जी हैं वो मोदी जी जो कहते हैं वो करते ही हैं। बाकी खटाखट वाली सरकार सिर्फ खटाखट रहेगी और कुछ नहीं। मोदी जी का वोट शेयर पिछली बार से गिरा है, क्या कारण? तो काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसपे तो परसेंटेज कम होना है। आप बाहर से हैं, अंधभक्त हैं, आप लोग अंधभक्त हैं, अंधभक्त हैं। सोचिए यहाँ पर कोई पैसा जो मोदी ने कर दिया कोई नहीं कर दिया। ये बात बता दो, आज मोदी के कारण सब पूरा बनारस खा कमा रहा है। ज्ञान माफी का भी मुद्दा चल रहा है बनारस के अंदर, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं राजनीतिक मुद्दा है, कभी वहाँ वो मंदिर नहीं था। ये फ्रॉड बातें हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण पंड्या। यहाँ पे मोदी जी की स्थिति क्या चल रही है? मोदी की स्थिति तो ठीक, थोड़ी बहुत ठीक थी। मोदी ने फुटपाथ वालों को, ठेला वालों को, योगी ने सबको हटवाने के लिए आश्वासन दिया है। पुलिस दरोगा वाले हटाते पढ़ाते हम लोग को है। हम लोग के रोजगार आज सब खराब हो गए। मोदी जी पूर्वांचल का किला भेद नहीं पा रहे हैं। मऊ हार गए, आजमगढ़ हार गए, गाजीपुर हार गए, जौनपुर हार गए। ये सब जगह जाते हैं, झूठे उनके वादे हैं। ये कोई वादे सही नहीं है, ये पक्के झूठे हैं। ये बीजेपी खाली पैसे वालों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों को जानने की सरकार है। ज्ञान माफी पे क्या करेंगे? ज्ञान माफी के बारे में तो जो मस्जिद मंदिर का मुद्दा को लेके ये अपना सिर्फ कुर्सी किला कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का ही लड़वा रहे हैं। वो हिंदू है तो मुस्लिम है। मोदी जी यहाँ से लगातार तीसरी बार जीते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पूर्वांचल का किला भेद नहीं पाए, क्या कारण है? पूर्वांचल का किला इसलिए नहीं भेद पाए कि पूर्वांचल में जो है, चूंकि जो भी फ्री का सब कुछ पा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो मोदी का विरोध करते हैं। हाँ, बाकी का मोदी जो है पूरे देश के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं और पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। राहुल गांधी पे हिंदू विश्वास क्यों नहीं कर पाते? क्या कारण है कि राहुल गांधी पे हिंदू विश्वास नहीं कर रहे? राहुल गांधी पे विश्वास इसलिए नहीं कि राहुल गांधी कुछ सही बोल ही नहीं पाते हैं। अरे वो पप्पू है पप्पू। अच्छा, वो तो एकदम खत्म है। मतलब हिंदू उन पे भरोसा ही नहीं करते। क्या भरोसा करे, 70 साल में कुछ नहीं उपार पाए तो अब क्या उपारे? क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी? हमें भैया बीजेपी सरकार नंबर 1 है, वही रहेगी भविष्य में। जब भी आए बीजेपी सरकार आए। राहुल गांधी के अंदर ऐसा क्या चीज है कि आप लोग भरोसा नहीं कर पाते? चाहिए ही नहीं, वो बीजेपी चाहिए, बस केवल बीजेपी, केवल बीजेपी चाहिए। राहुल गांधी जी बताए खटाखट 5,000, 8,000, 8,500 रुपए जनता का वोट ले लिए। अभी 8,500 रुपए किसी के खाते में गया नहीं है। राहुल गांधी जी यही किए हैं। बीजेपी सरकार में 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि पहुंच जा रहा है, विधवा पेंशन आ रही, वृद्धा पेंशन क्या नहीं मिल रहा है? सरकार क्या नहीं दे रही? कहते हैं वो गारंटी के साथ करते हैं, और राहुल जो कहते हैं वो सिर्फ जुमलाबाजी है, कभी पूरा नहीं। ये खटाखट केवल खटाखट है बस, और बाकी कोई खटाखट का कुछ नहीं है। जो मोदी जी हैं वो मोदी जी जो कहते हैं वो करते ही हैं। उनका कंपलसरी करना है तो करना है। बाकी खटाखट वाली सरकार सिर्फ खटाखट रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। राहुल गांधी पे हिंदू भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं करेंगे क्योंकि कभी किया ही नहीं आज तक। कभी आज तक कोई किया ही नहीं। वो हिंदू विरोधी है। मोदी जी हिंदू विरोधी थोड़ी ना है। राहुल गांधी हिंदू विरोधी कैसे है बताइए? है वो भैया, वो खुद कभी देखते हो आप कितना जो तो सभी लोग विरोध करते हैं। वो हम ही पर्सनल नहीं, हर कोई विरोध करता है, हम पर्सनल नहीं कर रहे हैं। हिंदू है तो केवल मोदी जो हिंदू को आगे लेकर जा सकते हैं, बाकी और कोई भी पार्टी आ जाए नहीं ले जा सकती। हिंदू के नाम पर टिकट लग रहा है 300 रुपए। कोई मुस्लिम क्या लगता है पैसा? कौन? गुरुद्वारा में पैसा लगता है। देखिए मोदी ने कितना बड़े धन उगाए। आप लोग खाली घूमने ना आते हैं। बनारस में धन उगाई हो रहा है। बनारस में कितना किया? क्या किया है? क्या पूरा व्यापार गया? क्या व्यापार गया? आप बाहर से हैं, अंधभक्त हैं, आप लोग अंधभक्त हैं, अंधभक्त हैं। सोचिए कुछ नहीं है। क्या किया? क्या किया? यहाँ 20 साल पहले हम तो जन्म से यही है। सुबह नहीं, अभी दिल काला करके ऊपर रंग करके किया काम।
एक मिनट, जो इनका अभी बात है कि जो वहाँ पे 300 रुपए लग रहा है, इसकी सच्चाई क्या बताइए? हम लोग तो गए कुछ एक ही भी 300 रुपए 100 रुपए लगा गए ना तो लाइन लगा के जाइए। अरे लाइन लगा के आपको शिवलिंग का दर्शन करना है तो 300 रुपए देना है, लोकल को भी देना है। हम लोकल है बनारस का काशी में। अभी ये दर्शन करके आ रहे हैं, 300 रुपए लगा? 1 रुपए नहीं लगा सर, ऐसा लगा? नहीं लगा। अरे भैया 300 ये लोग दर्शन करके आ रहे हैं, बता रहे हैं कि पैसा नहीं लगा। पैसा लगा? बिल्कुल भी नहीं लगा। पैसा लगा? नहीं लगा, नहीं लगा। ऐसे लोग देखते रहेंगे। अरे भाई, आप देख रहे होंगे कि ऑन द स्पॉट ये फैसला हुआ है। यहाँ पर कोई पैसा जो मोदी ने कर दिया कोई नहीं कर दिया, ये बात बता दो। आज मोदी के कारण सब पूरा बनारस खा कमा रहा है, इतना पैसा लोगों को कमा रहा है जो लॉकडाउन में भूल गए वो कमा रहा है। बुराई करते हैं वो भी मोदी की वजह से खा रहे हैं, नहीं तो मर जाते खाने के लिए। हम जो 70 वर्ष से यहाँ रहते हैं, 75 वर्ष। तो क्या आपको लगता है कि ज्ञान वापी बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। जो हमारी चीज हमको मिलेगी। ज्ञान वापी बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ज्ञान वापी मंदिर है, वो मस्जिद नहीं है। वो बाबा विश्वनाथ का मंदिर है और वहाँ पे मंदिर ही बनेगा। भी मथुरा भी मिलेगा, चिंता क्यों कर रहे हैं आप? कि जितने भी लोग हैं मोदी का सम्मान निधि देखते हैं, फ्री का राशन देखते हैं, लेकिन विरोध मोदी का ही करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? मुफ्त खा रहे हैं, फिर भी रो रहे हैं। मोदी और राहुल जो रणनीति लेके आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पे पैसा लग रहा है। अभी एक भाई मिले थे, लेकिन अभी वहाँ पे ऑन द स्पॉट ये हुआ कि पैसा नहीं लग रहा है। कोई भी इंचार्ज वहाँ दर्शन करने आपने अभी तक का लोकसभा चुनाव का परिणाम देखा ही होगा। देखा? बिल्कुल बिल्कुल देखा। हाँ। तो उससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि डिग्निटी कहाँ गिरी हुई है। नहीं, वो तो है। तो आप क्या इस बारे में? हम एक ही चीज कहें, जनता का अच्छे से सम्मान हो दुकान बंद हो गई और मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत की दुकान खुलेगी। और राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठीक है, चलिए। आप राहुल पे से जो है, राहुल गांधी को मतलब जो हिंदू है उन पे विश्वास नहीं जता पा रहे, क्या कारण? नहीं ऐसा नहीं। आप तो हिंदू मुस्लिम सब एकता है। यही जो बात है उस पे आप बात ध्यान दीजिए कि जो हिंदू हैं वो राहुल गांधी पे जिस तरीके से मोदी और योगी का सपोर्ट कर रहे हैं वो राहुल गांधी को नहीं करते, क्या कारण है? आज आप ये कैसे कह सकते हैं? उत्तर प्रदेश में काशी, मथुरा, अयोध्या सब कुछ है। अयोध्या का परिणाम देखिए, अगर हिंदू विश्वास एक मैं क्या कह रहा हूँ, अयोध्या का परिणाम देखिए, वहाँ पे हिंदू आबादी नहीं है। वो खाली आरक्षण वाले मुद्दा, वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है। वो आप वोटरों को कैसे कह सकते हैं कि वोट दे दिए, वो गलत दे दिए? राम मंदिर का जब मिला था कि उसका हो गया पारित की बनेगा, तो वही राहुल गांधी के पूरा कांग्रेस काला कपड़ा पहन के आया था सांसद के पास कि हाँ नहीं उनको वोट दिया ना, लोगों ने वोट दिया, लोकतांत्रिक तरीके से हिंदुओं ने वोट दिया ना, तभी तो जीते ना। तो ऐसा नहीं है। देखिए, आस्था का विषय है, मंदिर भगवान हम भी तो पूजा कर रहे हैं, आस्था का विषय है। लेकिन रोजगार होना चाहिए, लेकिन वोट नहीं बढ़ा। रोजगार होना चाहिए, विकास होना चाहिए, सब चीजें भी होनी चाहिए। केवल यही नहीं कि ये कहा, लेकिन फिर भी कांग्रेस 99 सीट पे सिमट जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश फिर भी बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत से मान लीजिए 240 सीट पाई है, 99 कांग्रेस पाई है। तो इसका मतलब नहीं राहुल गांधी टॉप पे आ गए हैं। हाँ ठीक है, गिरा है ना, जनता ने भाई वोट दिया ना। उत्तर प्रदेश में देखिए कैसे था, उत्तर प्रदेश का परिणाम देखिए। हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं, हम यहाँ की बात करते हैं। परिणाम देखिए क्या रहा। यहाँ पर जो गठबंधन था वो आगे रहा। यहाँ हिंदू नहीं है क्या? हिंदू ने ही तो वोट दिया, केवल या मुस्लिम या अन्य वर्ग लोगों ने वोट दिया, तभी तो ऐसे तो यहाँ 37 सीटें या मिला के 45 सीटें नहीं आई ना। तो हिंदू ने ही वोट दिया है। बनारस की नगरी में मोदी जी सुबह से लेकर 10 बजे तक 11 बजे तक पीछे चले थे। लेकिन आपका कहना ये है, अगर आपके इनर कॉन्शियस की बात करूं तो क्या मोदी जी ने वाराणसी के लिए विकास नहीं किया? विकास किया है, विकास एकदम किया है। विकास के बारे में कमी कहाँ रह जा रही है? आप लोग कमी, बेरोजगारी की कोई बात ही नहीं होती, महंगाई कोई बात ही नहीं होती। महंगाई और आप पब्लिक को देखो, हर परेशानी पेपर लीक का मामला पूरा रोज पेपर लीक हो रहा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं के लिए। के बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पेपर आउट हो जा रहा है, सब लोग मिलके पेपर आउट करा ले रहे हैं। मान ली आस्था पूजा का विषय, लेकिन पेट भरने के लिए रोजगार जरूरी है। अब एक बच्चा पुलिस तैयारी करता है, उसके 10 लोग परिवार जुड़े हुए हैं, सब नाराज होंगे, मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है, हम इलाहाबाद पढ़ा रहे हैं, बनारस पढ़ा रहे हैं और पेपर आउट हो जा रहा है, तो फिर क्या होगा? तो लोग नाराज नहीं होंगे, वो भी हिंदू हैं। अरे खाना भी तो चाहिए।
हम लोग भी तो हिंदू हैं। अब हमारे खाने शिक्षा में मंत्री कह दे रहे हैं कि नीट का पेपर लीक ही नहीं हुआ है और लीक पेपर आप और जान लीक रहे हैं। होगा सब लोग जान रहे हैं, आप डिनाई कर रहे हैं। ये इस सब तरीके से मुद्दे हैं। मुद्दे इस लेके आ वजह रहे से हैं। आप जैसे हिंदुत्व का मामला अलग है, बाकी और भी तो मुद्दे एक हैं। चीज और है कि मान लीजिए जैसे कह रहे हैं पेपर लीक हुआ है, तो पेपर लीक होने में सबसे पहली चीज तो यह है विपक्ष सरकार की देन है। इसमें विपक्ष लोग केवल मोदी को बदनाम करने के लिए ये सब किया। उसमें किसका पेपर लीक जो हुआ उसमें नाम किसका आया? कोई बीजेपी का नेता उसमें इन्वॉल्व था? कोई नहीं था इन्वॉल्व। आप सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका उसका कैंसिल कर दिया, वो भी कैंसिल कर दिया। तो एग्जाम था। जो एग्जाम था बिल्कुल, वो भाई पेपर लीक हुआ तो उसको एग्जाम कैंसिल चलिए करना आपने है। बात रख दी, आपकी पूरी बातें रख दी, उन्होंने भी रख दी। धन्यवाद इसके लिए आपका। क्या नाम है आपका? हमारा नाम खालिद। खालिद जी, मुझे ये बताइए आप क्या करते हैं? हमारा साड़ियों का बिजनेस। ये तो दिखने में बनारसी साड़ी लग रही है। हाँ, सब बनारस का माल है। देखिए जो बनारस की साड़ी है, जीआई टैग और बनारस की जो साड़ी है, ये इंटरनेशनल लेवल पे इसकी मार्केटिंग की जाती है और बनारस से भी इसकी पहचान है। तो सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन आप ये बताइए आपका व्यवसाय कैसा चल रहा है? अभी तो बिजनेस बहुत डाउन चल रहा है। मोदी जी के कार्य से आप खुश हैं? क्या हम लोग का रोजगार चले, बस यही जो है खुशी है। ऐसा मतलब रोजगार उतना सही चल नहीं रहा है क्या? बाद से रोजगार जो है बहुत डाउन होता चला जा। नोटबंदी के बाद से बहुत आपको दिक्कत आ रही है, उससे पहले सही था? इसके पहले तो बिजनेस चल ही रहा था। क्या समस्या आई है उसके बाद? नोटबंदी के बाद देखिए जितना होलसेल मार्केट चलता रहा वो सब चलना बंद हो गया है, समझ रहे हैं। और जितना हम लोग बाहर जाके कलकत्ता वगैरह माल बेचते थे तो हम लोगों का बहुत जगह पेमेंट भी फंस गया, पैसा डूब भी गया कई जगह, समझ रहे हैं। मुकदमा भी डाले, 3 साल मुकदमा लड़े, हमारे पास अकाउंट पे ही चेक रखे हुए है, लेकिन पार्टी जो है पैसा देने से इनकार कर रही है, तो हम लोग छोड़ के बैठ गए, इसीलिए फुटपाथ पे आ गए। फुटपाथ पे आ चुके हैं आप मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पे जो अजय राय थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया पिछली बार से और मोदी जी का ग्राफ गिरा हुआ है, तो क्या इसका कारण क्या था? वही देखिए बेरोजगारी और महंगाई जो है ये यही मुद्दा था। हमने रामनगर में भी इंटरव्यू दिया था, एक पत्रकार आए थे तो उनसे भी हमने कहा था कि बहुत कम मार्जिन से अजय राय और मोदी जी का जो है रिजल्ट आएगा, जीतेंगे मोदी जी जरूर, हमने ये कहा था पिछली बार, लेकिन वही हुआ। हमको अंदाज था क्योंकि वहाँ की मार्केट भी एकदम डाउन है। वहाँ तो प्रशासन ने तो मार्केट ही खत्म कर दिया। जो हम लोग हफ्ते में वीकली जाते भी थे तो वो भी मार्केट खत्म हो चुकी है। अजय राय की जगह अगर राहुल गांधी यहाँ चुनाव लड़ते तो कुछ रिजल्ट दूसरा हो सकता था? नहीं, तो हमको नहीं लगता। मोदी जी तो यहाँ से 3 बार के जो है सांसद हैं और सब कुछ चाहता भी है, हम लोग। लेकिन 63% जो था 2019 में उनका वोट शेयर था, इस बार 54% वोट शेयर है। हाँ, तो योगी जी की वजह से भी बहुत सी चीज गड़बड़ा गई मोदी जी के लिए। अच्छा, मतलब योगी जी भी कुछ इसमें फैक्टर? हाँ, क्योंकि देखिए बहुत सी जगह पे आप देखेंगे 80 घाट किनारे जो है कुछ खुदाई उदाई का काम चालू हो रहा है। कॉलोनियाँ जो है वहाँ नोटिस चिपका दिया था चुनाव के टाइम पे कि ये सब मकान टूटेगा, उसकी वजह से भी लोग नाराज थे। सिर्फ मुस्लिम नहीं, हिंदू भी नाराज थे। आप देखेंगे वायर की रिपोर्ट आप देखेंगे, वहाँ रिपोर्टिंग हुई थी, उसमें कम से कम 300 परिवार को नोटिस दिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम का वोट गया है कांग्रेस में या सपा में, मोदी जी से हिंदू भी नाराज थे। आप यहाँ देख लीजिए, यहीं पे खुदाई हुई है, आप बगल में जाएंगे देखेंगे चाय की दुकान है, सारे लोग नाराज हैं। यहाँ को तो लिया। धन्यवाद आपका। जो तो आज हमारे साथ यहाँ पे कुछ मुस्लिम भाई लोग हैं जो कि बनारस से बिलोंग करते हैं और इन लोगों की कुछ समस्याएं हैं। समस्या है कि आखिर समस्याएं क्या है समस्या? समस्या तो सबसे बड़ी चीज रोजगार की, ठीक। अब रोजगार बराबर चल ही नहीं रहा है। अर्थव्यवस्था की तो बात ही मत करो, वो तो सबको खबर है। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का रोजगार पहले जैसा चलता था वैसा ही चले, बस इससे ज्यादा हम लोग को क्या चाहिए। सरकार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। क्या प्रॉब्लम है? और रोजगार के प्रोग्राम में जैसे मोदी जी आए एकदम डुबा दिया था, पूरा देश बर्बाद कर दिया था, उसके नाम से एकदम नफरत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख मोहम्मद जावेद है। रोज सब यहाँ दुकान लगाते हैं, ये सब 1 महीने से सीवर इधर बना हुआ है, सफाई नहीं हो रही। हम लोग पैसा लगा के सफाई कर रहे हैं तो भी नहीं हो रहा है। तो मालूम पड़ा सीवर बैठेगा, ये बैठेगा, हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, फिर भी नहीं हो रहा है।
हैं? जो मोदी जी का कार्य है उसका मतलब अरे मोदी जी का उनका संसदीय क्षेत्र है भैया, आप मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में देख लीजिए आप क्या हो रहा है। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की बात चलिए तो क्या अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इन लोगों को ऑब्जेक्शन है। काम चल रहा है, वो तो चल रहा है, ठीक है, वो तो अच्छा चल रहा है, लेकिन ये 1 महीना से ये है, पानी है, मच्छर बैठ रहे हैं, काट रहे हैं, बीमारी पैदा हो रही है, ये तो पहले होना चाहिए, पहले ये होना चाहिए। वो तो काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन पहले ये तो पानी है, कस्टमर आ रहा है जा रहा है, उन लोग को दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, हम लोग खाने के लिए मुहताज हो गए हैं। ये तो समस्या है, और कोई समस्या है आपको? है और कोई समस्या नहीं है हमको, और बाकी तो बढ़िया है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मोदी जी इस बार हारते हारते बच गए। अरे भाई मोदी जी है, बस किस्मत उनकी साथ दिया, मोदी जी है, और क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुश राय पड़ेगा। अंकुश राय, ये बताइए कि इस बार अजय राय जो है नरेंद्र मोदी के काफी करीब पहुंच चुके थे और लगातार वो तीसरी बार लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार भी अजय राय जीत नहीं पाए और प्रधानमंत्री का भी ग्राफ बहुत डाउन गया है, क्या कारण है? कारण यही है कि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। फिर से जो आप नया टैक्स सुने होंगे, नया टैक्स लग गया है। 3 लाख जो कमा रहा है ग्राहक, वो अब उसमें भी उनको भी टैक्स देना पड़ जा रहा है। यही सब सोचने वाली बात है। जनता अब कैसे करेगी बताइए आप। अगर राहुल गांधी अगर यहाँ चुनाव लड़े होते तो क्या माहौल दूसरा होता? देखिए सर, अगर देखा जाए तो सब लोग अपने ही फायदे के लिए करते हैं और कोई की भी सरकार हो। तो मोदी के कार्य से खुश नहीं है? हाँ खुश तो है, मगर ये जहाँ तक महंगाई और जो नए नए टैक्स लग रहे हैं, इस वजह से पूरी जनता बहुत तकलीफ में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबजीत सिंह है। सरदार जी, ये बताइए कि जो यहाँ बनारस की कंडीशन है, खास तौर पे जो राजनीतिक दृष्टिकोण है, कैसे देखते हैं? इसको मैं इस प्रकार देख रहा हूँ कि जैसे कि मोदी जी जो भी है कि आप एक तरह से देखिए तो जमीनों मतलब कि रोड का जो भी काम है मोदी जी बखूबी निभा रहे हैं, उसमें उनका रोल है। पर बनारस में जैसे कि जिन लोग के घर जा रहे हैं, जिन लोग की रोड चौड़ीकरण में जमीनें चली जा रही हैं, उन लोग को मुआवजा वगैरह और सही तरीके से क्षतिपूर्ति देके हटा दिया जा रहा है। अगर मोदी जी अयोध्या से भी चुनाव हारे तो उनका सबसे बड़ा यही था कि उन्होंने राम मंदिर के लिए जो भी जमीनें वगैरह जो भी ली, उसके लिए प्रॉपर मुआवजा वगैरह नहीं दिया। तो क्या आपको लग रहा है कि ज्ञानवापी बनेगा कि नहीं बनेगा? ज्ञानवापी बनना तो चाहिए, बिल्कुल बनेगा। तो भाजपा तो अब हमें नहीं लगता है ज्ञानवापी बनाने को। तो भाजपा बनारस से जीत गई है। जीती तो है, लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर बना करके वहां से हार गई, वो कंडीशन जो है यहाँ ना हो जाए। इसीलिए तो बोला जा रहा है अगर लोगों को खुश कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से तो लोग तो मोदी को पसंद करेंगे। मोदी जी को लोग अभी भी पसंद कर रहे हैं। जियाउद्दीन जी, मुझे ये बताइए कि जो यहाँ का अभी कार्यक्रम चल रहा है, जिस तरीके से मोदी जी काम चल रहे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं। क्या समस्या आ रही है आपको? देखिए हमको पूरे शहर से तो मतलब नहीं है, अपना एरिया जो है जब वही नहीं हो पा रहा है तब दूसरे एरिया क्या भरोसा माने। क्या दिक्कत आ रही है आपके? यहाँ सड़क खराब है, लाइट पूरी रोड की बंद है, 4 खंबा यहाँ एक तो जल रहा है, एक तो वहाँ जल रहा है, सब कीड़ा बंद पड़ा है, तनी बड़ा लट्टू लगा हुआ, उसमें क्या फायदा है। और जगह देखिए लाइट बड़ी बड़ी लगी हुई है, एकदम लाइट भरी हुई है। जिस एरिया के आप बाहर निकल जाइए आपको लाइट मिलेगी। नरिया है तब पूरा खराब है, हैंडपंप लेके पड़ा हुआ है, उसमें काला पानी आ रहा है। यहाँ कोई मोदी जी का वोट शेयर पिछली बार से गिरा है, क्या कारण है? तो काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसमें तो परसेंटेज कम होना है। अजय राय साहब बहुत अच्छा किए थे। तो अजय राय की बात अलग है, अजय राय जो है तो काम कराने के ऊपर होता है। काम कोई भी फील्ड में रहेगा उसको बढ़िया होगा, फील्ड में काम करने से होता है। क्या नाम है आपका? मोहसिन। रोजगार कैसा चल रहा है यहाँ? रोजगार अच्छा नहीं चल रहा है। क्या दिक्कत आ रही है आपको? अभी तो हम टोटो चला रहे हैं, उसमें क्या है कि सड़क तो खराब है, ये है पलटी होने का डर होता है। ऊपर से पुलिस वाले रोकते इधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाना। अगर तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया तो 2000-3000 का चालान मार दिया। अभी हम गरीब आदमी कहाँ से चालान भरेंगे? 400 रुपया चार्ज का निकालना भारी पड़ जा रहा है। अभी बताइए 2000 का चालान मार देंगे तो कहाँ से भरेंगे हम लोग? इस बार हमने चुनाव में एक चीज देखा था कि जिस रोड आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ से वहाँ तक पूरा गड्ढा है, रोड नहीं बनती है। ये सालों से ये चौराहा पर का गड्ढा था, अभी जाके खाली वो गिट्टी फेंक के छोड़ दिया है। इस बार हमने चुनाव में एक चीज देखा था कि जो मोदी जी हैं उनका जो कद है वो छोटा हुआ, 63% से 54% उनका वोट शेयर आ गया। क्या राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ते तो कुछ परिणाम और होता? हाँ होता। राहुल गांधी जीत जाते? जीतते तो बदलाव होता। आपको लगता है कि अगर राहुल गांधी आते तो जीतते जाते? हाँ जीतते। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम अंसारी। अकरम जी, ये बताइए, अभी आप नमाज पढ़ करके बाहर निकले हुए हैं, यहाँ का जो बनारस की समस्या है
जिस तरीके से राजनीतिक दृष्टिकोण बनाया जा रहा है, क्या देखते हैं? हमें अच्छा जो है हमें अभी माहौल नहीं समझ में आ रहा है। जो बनारस में जो है हिंदू मुसलमान जब रहती थी, अब जो बिखरने के कगार पर नजर आ रही है, जो देश के हित में अच्छे। ज्ञान वापी का भी मुद्दा चल रहा है बनारस के अंदर, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं राजनीतिक मुद्दा है। लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट डाला है 2024, जो कि बनारस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने कहा है कि यहाँ पहले मंदिर था। तो क्या गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। कभी वहाँ वो मंदिर नहीं था। ये फ्रॉड बातें हैं। आप हिस्ट्री को, हमने बहुत पढ़ा है हिस्ट्री को, आज से नहीं पढ़ा है। हमने जब जो सन 72 में जो है, हम जब कक्षा 6 में थे, उस जमाने में मैंने हिस्ट्री पढ़ा और आज भी पढ़ते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, खाली फ्रॉड है, ये प्रोपेगेंडा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तारिक। तारिक भाई, ये बताइए कि जो जिस तरीके से बनारस में समीकरण चल रहा है ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर के, क्या कहना चाहते हैं आप? ये कोई ज्ञान वापी का कोई मुद्दा नहीं है, केवल हिंदू और मुसलमान का मुद्दा है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। कोर्ट अपना काम करेगी, कोर्ट का जो फैसला आएगा सबको मानना पड़ेगा। कोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पेश किया है 2024 के अंदर, उसमें ये कहा गया है कि पहले यहाँ पे मंदिर था। आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर कोई बहस करने का कोई मुद्दा नहीं है। कोर्ट का जो निर्णय होगा उसका सब लोग सम्मान करेगा। इस पर बहस करने से खाली तू मैं होगी, हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा होगी। ऐसी कोई बयान करना बेवजह बात है। तो सरकार क्या इसको घुमाना चाहती है समीकरण को, या क्या कुछ कहना चाहती है? यही समीकरण की वजह से तो इनको उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हार मिली है। हिंदू मुसलमान करने से राजपाट नहीं चलता। क्या राहुल गांधी अगर बनारस से खड़ा हुए होते तो कुछ रिजल्ट और होता? नहीं, कोई रिजल्ट और नहीं होता, और ज्यादा वोट मिल जाता मोदी को। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वो बाहर के हो जाते हैं, लोकल की वजह से लोकल अजय राय को वोट ज्यादा मिला है। बनारस के अंदर और कौन सी कमियां नजर आती है? चौड़ीकरण बहुत बड़ी समस्या है। चौड़ीकरण की वजह से ही इनको कम वोट मिला है। जो घर उजाड़ा जा रहा है, जैसे आप 80 का मुद्दा देख लीजिए। 80 पर कितने घरों की खतौनी को गायब कर दिया गया, उनको बेघर कर दिया गया है। वहाँ विधायक जाते हैं सौरभ श्रीवास्तव जी, उनको पब्लिक भगा देती है। इसी वजह से ही थोड़ा सा कम वोट प्रतिशत मिला है। और उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला है, इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में कम वोट मिला है। और हर जगह देख लीजिए आप, कुलपति का नियुक्ति जो की जा रही है जनरल कोटे के लोगों पर किए जा रहे हैं, ओबीसी और SC ST वाले को कुछ मिल नहीं रहा है। इसी वजह से वोट का प्रतिशत गिरा हुआ है बीजेपी का उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुफीद। आप ये बताइए कि बनारस के अंदर मोदी जी का ग्राफ बहुत डाउन हुआ है, क्या कारण है? कारण क्या होगा? सही है, विकास होना चाहिए। जो जैसा विकास हुआ, आपको लगता है कि मोदी जी विकास कर रहे हैं? विकास जो तरीके से होना चाहिए था वैसे नहीं हो रहा। अभी बनारस के अंदर ज्ञान वापी का भी मुद्दा चल रहा है, क्या सच्चाई है? ज्ञान वापी का मुद्दा क्या है? राजनीति है। गंगा जमुना तहजीब जो है उसको खत्म करने की कोशिश है और कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ आगे की जो राजनीति है यहाँ पे, उसको कैसा जाता हुआ देख रहे हैं? आगे की राजनीति क्या है? सारे नेता अपनी अपनी राजनीति करते रहते हैं और उसमें पिसती है जनता। आम जनता का हर वक्त एनी टाइम नुकसान। रोजगार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि जो आम जनता है वही पिसती है, या वो हिंदू हो या मुसलमान हो। इनकी बात बहुत काबिलियत तारीफ करने लायक है।